24 सितंबर 2016 एलओसी से करीब 50 किलोमीटर अंदर एक ऐसा इलाका जहां सूरज की रोशनी भी सहम कर आती है। घने जंगल की चुप्पी को चीरती नजरें पैरा एसएफ के कमांडोज बाज की तरह घात लगाकर बैठे हैं। उनकी आंखों के सामने जो टारगेट है वो कोई आम जगह नहीं, ये वही लॉन्च पैड है जहां उरी जैसे नरसंहार के किरदार तैयार होते हैं। पिछले 24 घंटों से ये कमांडो ना पलक झपका रहे हैं ना सांस ले रहे हैं, बस एक चट्टान की तरह टिके हुए हैं। हर हलचल हर मूवमेंट को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें एक बड़ा सा शेल्टर दिखता है जहां आतंकवादी आराम से डेरा जमाए हुए हैं। चारों ओर गार्ड पोस्ट जिन पर स्नाइपर्स मौत की रखवाली कर रहे हैं। वहीं पर एक पूरा गोदाम हथियारों से ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। निगरानी में पता चलता है कि इस जगह पर कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी रोज आते जाते हैं। यानी ये लॉन्च पैड अगर ध्वस्त होता है तो पाकिस्तान के आतंक की रीढ़ टूट जाएगी। ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद कमांडोज एक साया बनकर वहां से लौट जाते हैं और उनके साथ लौटता है एक खास मैसेज, सीधा देश के आर्मी चीफ के पास। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह के पास सिर्फ 5 शब्द बोले जाते हैं, हम स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज मैं आपको उरी सर्जिकल स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। अब चलो थोड़ी देर के लिए पीछे चलते हैं। 18 सितंबर 2016 सुबह के ठीक 5:30 बजे एलओसी के करीब उरी सेक्टर में एक आर्मी कैंप है। आसमान हल्का सा नीला होने लगा था और कैंप में जवान अपनी पूरी नींद कर रहे थे। लेकिन तभी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैसे मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकवादी सांप की तरह रेंगते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो चुके थे। इसके बाद वह एक ऐसा नरसंहार करते हैं जिसके बारे में सोचने मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। चारों आतंकियों ने अपने कैंप में सो रहे जवानों पर गोलियों की धड़ाधड़ बारिश कर दी। बरसती गोलियां, हर तरफ आग का तूफान, हर तरफ लाशें और धुआं। सिर्फ 3 मिनट में 17 ग्रेनेड और फिर 19 भारतीय फौजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं इस हमले में 30 से ज्यादा घायल भी हो गए, कई तो हमेशा के लिए अपाहिज भी हो जाते हैं। हमारे जवानों ने उन चारों आतंकवादियों को थोड़ी देर बाद मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसने पूरे देश को शोक में डुबा दिया था। भारत की आत्मा कांप चुकी थी। बड़ी खबर आपको बता सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 4 militants snuck up to the army base. Counter-action, 4 terrorists have been eliminated as we salute the sacrifice of 17 soldiers who were martyred in the operations. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. दिल्ली का प्रधानमंत्री कार्यालय जनरल दलबीर सिंह की आंखों में ना नींद थी ना डर था, बस एक चीज थी, प्रतिशोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दलबीर जब पहुंचे तो उनके चेहरे पर वह सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। प्रधानमंत्री ने बिना एक पल गंवाए कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। कमरे में मौजूद थे पीएम नरेंद्र मोदी, जनरल दलबीर सिंह और देश के सबसे खुफिया ताकत अजीत डोभाल। कमरा भरा हुआ था पर हर एक दिल से आवाज निकल रही थी, बदला। थोड़ी सी खामोशी के बाद जनरल दलबीर खड़े हुए और बोले, सर, उरी अटैक ने मेरे सोल्जर्स को अंदर से तोड़ दिया है। अब वह सब कुछ छोड़कर सारी हदें पार करने को तैयार हैं।
हमने पूरी तैयारी कर ली है। इतना सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी नजर डाली और पूछा, दलवीर साहब आखिर प्लान क्या है? इसके बाद जनरल ने फिर जो कहा उसने पूरे मिशन की बुनियाद रख दी। उन्होंने कहा, सर हमें पाकिस्तान में घुसकर उसकी छाती पर चढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। इतना सुनते ही कमरा एक पल के लिए जैसे बर्फ में जम गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस खामोशी को अपने शब्दों से चीर डाला। दलवीर जी, मैं चाहता हूं आप इस प्लान को अंजाम तक ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, हमारा एक भी सोल्जर घायल तक नहीं होना चाहिए। यह सुनकर जैसे जनरल दलवीर के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्हें अब बस एक काम करना था, 140 करोड़ भारतीयों के गुस्से को दुश्मन के दरवाजे तक ले जाना था। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होती है और उसी क्षण चुनिंदा कमांडोज की यूनिट को हरी झंडी दे दी जाती है। ये यूनिट आम नहीं थी, ये वह राक्षस थे जिन्हें आतंकवादी जिन्न कहकर डरते हैं, जिनका नाम सुनकर दुश्मन हथियार छोड़ देता है। ये वह हीरो हैं जिन्हें तब याद किया जाता है जब देश में कोई संकट हो। 28 सितंबर 2016 दोपहर के 4 बजे ऑर्डर मिलते ही ये कमांडोज अपने दिलों में एक आग लेकर मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, स्नाइपर्स, असॉल्ट राइफल्स, हर जरूरत का सामान तैयार किया जाता है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है भारतीय इतिहास का सबसे साहसी प्रतिशोध। और ये मिशन लाइव देखा जा रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लाइव देख रहे थे। करीब रात के 8:15 पर घने जंगल में 10 पैरा कमांडोज की एक यूनिट येलोसी पार करने के लिए अंधेरे में सांस रोक कर खड़ी थी। लेकिन स्क्रीन पर जैसा दिखता है, असल जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा बेरहम होता है। इनका रास्ता माइनफील्ड से घिरा हुआ है, जमीन के नीचे विस्फोटक मौतें छुपी हुई हैं और ऊपर आसमान में चुप्पी पसरी हुई है। जंगल की हर शाख पर एक खतरा बैठा है, सांप, तेंदुआ, भालू, कोई भी इनकी सांसों की डोर तोड़ सकता है। लेकिन इससे भी खतरनाक पाकिस्तानी गार्ड पोस्ट है, जहां हर कदम पर ट्रिगर पर उंगली रखे हुए सैनिक बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं। अब रात के 11:40 हो चुके हैं। 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद ये कमांडोज पाकिस्तान की आर्मी के नाक के नीचे से एलओसी पार कर जाते हैं। अब कमांडोज आतंकी लॉन्च पैड से बस 15 मिनट की दूरी पर हैं। जैसे ही टीम का कमांडर हाथ उठाकर इशारा करता है तो पूरी टीम बर्फ की तरह जम जाती है। कोई हिलता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, बस सन्नाटा और निगाहें। कमांडर की आंखों के सामने अब वह टारगेट है जो सिर्फ 150 मीटर दूर है। अब इन्हें इंतजार है उस घड़ी का जब दुश्मन गहरी नींद में सो जाएगा। लेकिन आगे जो होने वाला था वह किसी ने सोचा नहीं था। रात के करीब 2 बज रहे थे। जंगल पर चांदनी पूरी तरह से उतर चुकी है। कीड़े मकोड़ों की आवाज इस खामोशी को और भी डरावना बना रही है। कमांडोज की नजर हर हरकत पर टिकी है, हर उंगली ट्रिगर पर है। बस इंतजार है उस पल का जब पूरी टीम एक साथ कहर बनकर टूट पड़े। लेकिन तभी एक भयानक गड़गड़ाहट, गोलियों की पहली बौछार जंगल की चुप्पी को चीर देती है। कमांडोज के दाएं बाएं से एक के बाद एक कई गोलियां गुजरने लगती हैं। जब कमांडो टारगेट की ओर देखते हैं तो सामने कुछ आतंकवादी दिखाई देते हैं जिनके हाथों में AK-47 है। ये आतंकी गोलियां दागते हुए तेजी से कमांडो की तरफ बढ़ते हैं। इस हालात में अगर कोई होता तो शायद जमीन छोड़कर भाग चुका होता, लेकिन ये पैरा SF है।
भारी गोलाबारी के बाद भी ये लोग 1 इंच भी नहीं हिले, अपनी जगह पर चट्टान की तरह टिके रहे। वह जानते थे कि हर गोली से बड़ी मिशन की सीक्रेसी है, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज बंद हो जाती है। आतंकवादी अचानक वापस लौट जाते हैं। दरअसल यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक फुल प्रूफ ड्रिल थी, ताकि कोई भी घुसपैठिया डर के मारे पांव खींच ले। अब कमांडोज को इंतजार और करना होगा। सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं। आतंकवादी गहरी नींद में सो रहे हैं। जमीन पर उतर रही है। मौसम खिलखिला रहा है, लेकिन एक जोरदार धमाका होता है। आग का बादल आसमान में उड़ता है, और वह आग कोई कुदरती आग नहीं थी, वह प्रतिशोध की आग थी। भारतीय पैरा कमांडोज ने पहला रॉकेट लॉन्चर सीधा आतंकवादियों के हथियारों के गोदाम पर दाग दिया। चारों ओर धुआं। पहले ही वार में गोदाम ध्वस्त हो गया। चीखें गूंजने लगती हैं। आतंकवादी अपने पैर सिर में रखकर भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भागने की कोशिश करता है, स्नाइपर्स अपनी घातक गोलियों से उन्हें वहीं ढेर कर देते हैं। इसके बाद कमांडोज पूरी ताकत से धड़ाधड़ फायरिंग करते हुए टारगेट पर टूट पड़ते हैं। यह लड़ाई नहीं है, यह एक कहर था। हालात ये हो चुके थे कि कोई भी आतंकवादी वापस गोली चलाने की हालत में नहीं बचता। एक एक करके भारत के शेर उनके घर में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट, इतने में ही आतंकवादियों का काम तमाम हो जाता है। उधर प्रधानमंत्री ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। सुबह 6 बज चुके थे। मिशन पूरा हो चुका है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां जीत की पहली सांस ली जाती है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, क्योंकि वापसी की राह कभी भी आसान नहीं होती, और दुश्मन की आखिरी चाल अक्सर सबसे खतरनाक होती है। सुबह के 6 बज चुके हैं। कमांडोज अपना मिशन पूरा कर चुके हैं। हर आतंकवादी मौत के आगोश में समा चुका है। हर टारगेट धूल में मिल चुका है। अब वक्त है घर वापसी का। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कमांडोज वापस मुड़ते हैं, गोलियों की एक बौछार होने लगती है। इस बार दुश्मन पाकिस्तानी आर्मी है। LOC के पास घात लगाकर बैठे दुश्मनों ने हमला बोल दिया, लेकिन हमारे कमांडोज जानते हैं कि अब कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि जिस मिशन के लिए हम आए थे वह मिशन पूरा हो चुका है, और अब हमें सीक्रेसी बचानी है। अब यहाँ से चुपचाप निकलना है। हर कमांडोज चुपचाप घने जंगलों की छांव में तेजी से भागता है, और जैसे ही LOC के करीब पहुंचते हैं, तभी एक धमाका होता है जिसने सभी को एक पल के लिए परेशान कर दिया। दरअसल एक कमांडो का पैर सीधा माइंस पर पड़ता है। वह कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पैर भयानक धमाके में बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बाद पूरी यूनिट रुकती है, कोई पीछे नहीं हटता। एक पल में प्राथमिक उपचार किया जाता है, लेकिन दर्द और खून उस कमांडो के बर्दाश्त से बाहर होता है। लेकिन यह जंग का मैदान है, यहाँ आंसू नहीं बहाए जाते, यहाँ सिर्फ आगे बढ़ा जाता है। कमांडोज उस घायल शेर को कंधे पर उठाते हैं और पूरी ताकत से LOC की तरफ दौड़ते हैं। अब वक्त है भाग्य के फैसले का। LOC बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन दुश्मन की गोलियां अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। उधर LOC के उस पार भारत की जमीन पर करीब 150 पैरा कमांडोज बैकअप में तैनात थे। जैसे ही यह घायल टीम LOC के करीब पहुंची, बैकअप यूनिट ने पाकिस्तानी पोस्ट पर कवर फायरिंग शुरू कर दी। एक पल के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। अब हमारे कमांडोज तेजी से LOC क्रॉस करते हैं। जख्मी कमांडो को तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठाकर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेजा जाता है। घंटों चले ऑपरेशन, डॉक्टरों की जान लगा देने वाली मेहनत, और आखिरकार उस वीर का पैर तो नहीं बचा, पर जान बच गई। वो जिंदा है, और यही मिशन की सबसे बड़ी जीत थी।
इस घातक स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद ही एक दूसरी टीम इस लॉन्च पैड से करीब 100 किलोमीटर दूर दूसरा अटैक करती है। वहां भी आतंक को जड़ से सफाया किया जाता है और हमारे वीर कमांडोज सभी सकुशल वापस लौटते हैं। सुबह के करीब 11 बज रहे हैं। भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और पूरी दुनिया के सामने भारत अपनी नई सैन्य नीति की घोषणा करता है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पूरे देश में सेना के प्रति आस्था की एक नई लहर दौड़ पड़ी। पैरा एसएफ के रेजिमेंटल सेंटर से लेकर हर घर में जय हिंद की गूंज सुनाई देती है। इस पूरी कहानी का सार बस एक ही बात कहता है, जब हमारी सेना को खुली छूट मिलती है तो वह सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती, वह इतिहास लिख देती है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि अगर यही छूट चीन के खिलाफ सेना को दिया जाए तो हमारी सेना उसे भी उसकी हकीकत दिखा सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।